भूलकर भी दूसरों की इन चीज़ों का इस्तेमाल न करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा होती है। व्यक्ति की नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास रहने वाली और उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को भी प्रभावित करती है। वस्तुओं को प्रयोग करने से उस व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा उस वस्तु में चली जाती है। जब उन वस्तुओं का प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति करता है तो उन वस्तुओं के साथ वह ऊर्जा उस व्यक्ति के पास आ जाती है। किसी और व्यक्ति की वस्तुओं का इस्तेमाल करने से इस्तेमाल करने वाला और उसके आसपास के माहौल पर इसका असर पड़ता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने जीवन में किसी और व्यक्ति की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया होगा। यानी हर कोई कभी ना कभी किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को इस्तेमाल करता है। वास्तुशास्त्र यह कहता है कि दूसरों की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए वास्तु के अनुसार दूसरों के इन वस्तुओं को इस्तेमाल करने से पहले बचना चाहिए, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का प्रयोग करना हमारे लिए दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आप भी किसी और व्यक्ति की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके बंद कर दें। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य और परेशानी आ सकती है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति की किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास है किसी दूसरी की इनमें से एक भी वस्तु तो तुरंत लौटा दें। घड़ी। वास्तु के अनुसार किसी और की घड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खासतौर से परीक्षा के लिए जाते समय तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप जीवन में ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा दूसरों की पहनी हुई घड़ी को अपनी कलाई पर पहनने से व्यक्ति को कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ता है और आपके द्वारा की गई मेहनत भी बेकार जाती है। साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। पेन यानी कलम। वास्तु के अनुसार भूलकर भी किसी व्यक्ति का पेन अपने पास नहीं रखना चाहिए। किसी दूसरे का पेन अपने पास रखने से आपको आर्थिक परेशानी और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भूलकर भी किसी दूसरे का पेन अपने पास नहीं रखें। कई लोग किसी से पेन लेकर कार्य करने के पश्चात वापस करना भूल जाते हैं, जो आर्थिक परेशानी और अपमान का कारण बनती है। इसलिए भूलकर भी दूसरे का पेन अपने पास ना रखें। वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि किसी के पेन से काम करके उसे तुरंत लौटा देना चाहिए। यदि कलम गुम हो गया हो तो वैसी ही या उससे बेहतर कलम उसे किसी भी हाल में ज़रूर वापस करें। पेन वापस न करने पर पैसों का नुकसान होता है। पैसों के लेन देन से जुड़ी बातों में तनाव आता है। पैसे के लेन देन वाले रिश्ते खराब होते हैं। आप समझ भी न पाते होंगे कि आपकी जेब में लटक रही मित्र या किसी और की कलम आपके लिए कितनी टेंशन दे रही है। अगर आपको भी दूसरों से पेन लेकर काम करने के बाद वापस ना देने की बीमारी है तो जल्दी ही सुधार लें, वरना इस वजह से आपको जीवन में अपमानित भी होना पड़ सकता है। साथ ही आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। बिस्तर। वास्तु के अनुसार भूलकर भी किसी दूसरे के बिस्तर यानी बेडरूम का इस्तेमाल सोने के लिए नहीं करना चाहिए। यह एक प्रकार का वास्तु दोष माना जाता है। केवल विवशता की स्थिति में या घर से दूर हो तब भी दूसरे के बेड का इस्तेमाल करना चाहिए। होटल आदि में या सफ़र में हो
तब या किसी रिश्तेदार के यहाँ हो तभी इससे छूट है, लेकिन अपने घर में हो और अपने बिस्तर की जगह किसी और का बिस्तर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे के बिस्तर यानी बेडरूम का इस्तेमाल करने से व्यक्ति का वास्तु दोष बढ़ता है और उस व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरों के बिस्तर या पलंग पर सोने से उस बिस्तर पर हमेशा सोने वाले लोगों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। किसी के कपड़े न पहने। वास्तु के मुताबिक दूसरों के कपड़े पहनने से उसकी नकारात्मक ऊर्जा आप में आने लगती है। किसी महत्वपूर्ण कार्य जैसे परीक्षा देने, कोई महत्वपूर्ण समझौता करने जा रहे हों, कोई बिजनेस डील करने जा रहे हों, किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हों तो हमेशा अपने कपड़े ही पहन कर जाएं। जूते भी कपड़ों में ही आते हैं, अतः महत्वपूर्ण और शुभ कार्य के लिए जाते समय दूसरों के जूते भी नहीं पहनने चाहिए। दूसरों के कपड़े पहनना आपके लिए कई तरह की परेशानियों और दुखों का कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार दूसरों के कपड़ों का प्रयोग करने से उन दो व्यक्तियों में तनाव बढ़ने और लड़ाई झगड़े होने की संभावना बन जाती है। इसलिए हमेशा दूसरों के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। रुमाल। वास्तुशास्त्र यह भी कहता है कि किसी अन्य के रुमाल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी अन्य व्यक्ति के रुमाल का उपयोग करना उन दो लोगों के बीच लड़ाई और तनाव का कारण बनता है। जो व्यक्ति दूसरे का रुमाल लेता है उसे निरंतर धन की हानि होती है। रुमाल इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की चिंताओं और कष्टों का सामना करना पड़ता है। धन या उधार पैसा। वास्तु में कहा जाता है कि कभी भी किसी के पैसे का गलत तरीके से नहीं हड़पना चाहिए। कभी भी दूसरों से पैसा उधार न लें। अगर पैसों की काफ़ी ज़रूरत हो तो पैसे उधार लें तो जल्दी ही वापस भी लौटा देने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र भी इसके लिए सावधान करता है। इससे मंगल दोष उत्पन्न होता है। पैसे उधार लेकर वापस न करना भी मनुष्यों के लिए आर्थिक परेशानियों और दुर्भाग्य का कारण बनता है। जो व्यक्ति दूसरों के धन पर नज़र रखता हो या उधार लेकर वापस नहीं करता, उस व्यक्ति को जीवन में आर्थिक परेशानी और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी से उधार लेने पर उसे पैसे ज़रूर लौटा दें।